आज तक आप लोगों ने एक तो विधायक बिहार में नहीं बना पाया, एक विधायक बिहार में नहीं बना पाया। लोकसभा चुनाव 2024 में है, आपको क्या लगता है कोई पार्टी आपको लोकसभा में टिकट दे देगी क्या? जब आपको विधानसभा का टिकट नहीं दे रहे हैं तो लोकसभा का कैसे दे देंगे? इसी पाटलिपुत्र में 1,38,000 वोट अकेले कुम्हारों की है, 6 विधानसभा है। मैं कहूंगा तो विश्वास नहीं मानोगे। आंख मूंद कर मित्रों, अगर 1 लाख भी पता लगा आप दबा दो फुटबॉल पर, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आपका बिहार नहीं पूरा दिल्ली गर्म हो जाएगा। लेकिन इसके लिए आप लोगों को अपनी ताकत दिखाने की जरूरत है। आप बताओ, आप अपने महापुरुष के परिनिर्वाण दिवस मना रहे हो, हमारे लोग घर से निकलना पसंद नहीं करते हैं, हम इलाहाबाद से चलकर यहां आए हैं। हम किसके लिए लड़ रहे हैं भाई? माननीय श्री प्रेमचंद प्रजापति जी किसके लिए लड़ रहे हैं? हम आपके हिस्सेदारी की लड़ाई लड़ रहे हैं। आप बताओ, क्या मैं उत्तर प्रदेश से चलकर बिहार में आकर चुनाव लड़ूंगा? नहीं लड़ूंगा। जब यहां संगठन मजबूत होगा, यहां आपकी ताकत बढ़ेगी, तो यही के लोगों को लड़ाकर सदन में भेजने का काम किया जाएगा। और जब आपका भाई सदन में पहुंचेगा तो आपके हिस्सेदारी के सवाल को लेकर सदन में लड़काने का काम करेगा। ये भागीदारी पार्टी चाहती है, ये हमारी अकेले की लड़ाई नहीं है। हम चाहते हैं कि जो नीतीश और तेजस्वी सरकार ने बिहार में किया, 18.5 लाख आबादी कुम्हार समाज की बताई गई है, और 18.5 लाख में केवल 5 लाख लोग अगर भी गांधी मैदान पटना पे चढ़ाई कर देंगे तो पूरा दिल्ली गर्म होगा। लेकिन घर से निकलने की जरूरत है। सभी चाहते हैं चंद्रशेखर भगत सिंह पैदा हो, लेकिन मेरे घर में नहीं, वो पड़ोसिया के घर में पैदा हो, हमको लड़ना न पड़े, हमारी हिस्सेदारी मिल जाए। बोला कभी ऐसा संभव है क्या? ऐसा संभव है? घर घर से लड़ना पड़ेगा, घर घर से निकलना पड़ेगा। और जिस दिन आप लोग घर से निकलना शुरू कर दोगे मित्रों, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि बिहार में फिर आपको कोई रोकने वाला नहीं मिलेगा। इसलिए मैं आप लोगों से गुजारिश करना चाहता हूं कि हमारी जो लड़ाई ये बिहार में है, हम चाहते हैं, देश का प्रधानमंत्री कहता है कि 1 नेशन तो 1 इलेक्शन। अगर एक राष्ट्र है तो मोदी जी कह रहे हैं कि एक चुनाव पूरे देश में हो। हम भी चाहते हैं। अगर आप ये कहते हो कि 1 नेशन 1 इलेक्शन, तो बताओ, अगर एक देश है, एक प्रधानमंत्री, एक राष्ट्रपति है और एक निशान है, तो बताइए शिक्षा प्रणाली एक होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? आप प्रदेश में क्यों नहीं एक समान अनिवार्य शिक्षा लागू करते हो? गरीब का बेटा प्राइमरी में कैसे कंप्यूटर पढ़ता है, अमीर का बेटा कॉन्वेंट में कैसे कंप्यूटर पढ़ता है? अगर एक समान अनिवार्य शिक्षा कर दिया जाए, जो सिलेबस कॉन्वेंट स्कूल में चलता है, अगर वही सिलेबस प्राथमिक स्कूल में भी लागू कर दिया जाए, तो गरीब का भी बेटा बेटी पढ़ लिख कर मास्टर, बाबू, डॉक्टर, चपरासी, लेखपाल, सिपाही, दरोगा बनने लगेगा। बताओ, अगर ऐसी व्यवस्था बिहार में लागू हो जाए, तब बोला सही रहेगा कि नहीं सही रहेगा? जो टीचर प्राइमरी में अपने बच्चों को पढ़ाता है, सरकार से 45,000, 50,000, 60,000, 80,000 रुपया सैलरी लेता है, वह भी अपने बच्चे को कॉन्वेंट स्कूल में भेजता है। प्राइमरी में नहीं पढ़ाता है, वो कॉन्वेंट स्कूल में भेजता है। तो हम तो यही मांग कर रहे हैं मोदी जी से कि जो सिलेबस कॉन्वेंट स्कूल में चलाते हो, वही सिलेबस प्राथमिक स्कूल में भी लागू कर एक समान अनिवार्य शिक्षा लागू करो। अब बताओ, शिक्षा प्रणाली 2 व्यवस्था, कंपटीशन का पेपर आता है तो जो क से कंप्यूटर पढ़ता है वो पास हो जाता है, जो क से कंप्यूटर पढ़ता है वो फेल हो जाता है। अगर एक समान शिक्षा हो जाए तो बताइए, गरीबों के भी बच्चे पढ़ लिख कर मास्टर, बाबू, डॉक्टर, चपरासी, लेखपाल, सिपाही, दरोगा बनेंगे कि नहीं बनेंगे? कितने लोग चाहते हैं कि बिहार में एक समान अनिवार्य शिक्षा लागू हो जाए? तो देखा, उसमें एक शब्द हमने जोड़ा है कि एक समान शिक्षा लागू हो, लेकिन अनिवार्य शिक्षा लागू हो। जवान माई बाप अपने बच्चे को स्कूल न भेजे, ऐसे माता पिता को जेल भेजने की भी व्यवस्था बनाई है। इसलिए मैं कह रहा हूं, अनिवार्य शिक्षा लागू किया जाए। अगर आपके बच्चों को फ्री शिक्षा मिलती है, फ्री शिक्षा दी जा रही है, तो आपकी भी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि आप भी अपने बच्चे को प्राथमिक स्कूल में भेजो पढ़ने के लिए। और जो माई बाप अगर अपने बच्चों को स्कूल न भेजे, तो एक कानून बनाओ, ऐसे माता पिता को
जेल में भी भेजने की व्यवस्था किया जाए। बोला ऐसी व्यवस्था बिहार में लागू हो जाए तब बोला सही रहेगा कि नहीं सही रहेगा। हम चाहते हैं, भागीदारी पार्टी चाहती है, माननीय श्री प्रेमचंद प्रजापति जी चाहते हैं कि पूरे देश में सर्वे कराया जाए, बिहार में सर्वे कराया जाए और एक काम किया जाए। मोदी सरकार से मेरी लड़ाई चल रही है कि मंत्री विधायक सांसद की पेंशन बंद करो। हम लोग चाहते हैं कि मंत्री विधायक सांसद की पेंशन बंद किया जाए। अब आप लोग सोचते होगा कि दो सिपाही हमारे इधर बैठे हैं, एक गौतम भाई बैठे हैं, मृत्युंजय भाई बैठे हैं, यह लोग सोच रहे होंगे यार नेता पेंशन बंद करवा देगा तो कम गड़बड़ा जाएगा। बोलो, हमारी लड़ाई है कि मंत्री विधायक सांसद की पेंशन बंद करो। एक बार जो विधायक बन गया 5 साल बाद उसकी पेंशन लागू हो जाती है और विधायक से खुदा न खास्ता सांसद बन गया तो विधायक की तो पेंशन मिलेगी ही, सांसद की पेंशन भी उसमें इंक्लूड हो जाती है अनुपात में। फिर मंत्री बन गया तो सांसद की पेंशन, विधायक की पेंशन, मंत्रियों की पेंशन, जितनी बार विधायक बनेगा, जितनी बार मंत्री सांसद बनेगा, उतनी पेंशन उसमें जुड़ती जाती है। हमने सरकार से गुजारिश किया कि मंत्री विधायक सांसद की पेंशन बंद करो। अब पूरे बिहार में सर्वे कराओ, जिन लोगों की मतदाता सूची में नाम है और जो बेरोजगार है, ऐसे लोगों की एक सूची तैयार करो और ऐसे बेरोजगारों को 5,000 रुपया प्रति माह पेंशन के रूप में लागू करो, जिसका नाम रखो मतदाता पेंशन। बोला ऐसा व्यवस्था अगर बिहार में हो जाए मतदाता पेंशन की, तब बोला सही रहेगा कि नहीं सही रहेगा। जिसके घर में 4 लोग बेरोजगार हैं तो कम से कम उसके घर में 20,000 रुपया आएगा। हम कहते हैं अपने बच्चों को कॉन्वेंट स्कूल में नहीं पढ़ा सकता तो कम से कम एक सामान्य स्कूल में तो एक अच्छा एजुकेशन दे सकता है।